सबसे बड़ा ठीक है, आरोप लगाया आपने, जवाब दीजिए। क्यों नहीं है? बताइए मुझे। किसी को देशद्रोही की बात करें। ये कौन होते हैं देशद्रोही कहने वाले? राहुल गांधी बकवास करता है। भारत का लोकतंत्र ना कभी खत्म हुआ था, अब नहीं उठती है। जब राहुल गांधी कहते हैं हरियाणा पर बात है। ऐसा कोई माइकल लाल नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री के बारे में बेकार की बातें करे। पापा वॉर रुकवाने जाएंगे, पापा मणिपुर नहीं जाएंगे। पापा का विमान जो है वो मणिपुर के नाम पर रुक जाएगा। उन्होंने बताई थी। मैं तो चेहरे पर बात कर रही थी। तो मैं उनकी बात ना करूं, ये कह रही। चेहरे की बात अच्छा, आप ये कह रहे। मैं तो कह रही हूँ खट्टर साहब का चेहरा भूल जाएं, सैनी साहब का चेहरा आ गया। केजरीवाल, और वो महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि 2024 में वो जो इंडिया गठबंधन बना, उस इंडिया गठबंधन के दो मुख्यमंत्री, एक दिल्ली वाले केजरीवाल, दूसरे झारखंड वाले हेमंत सोरेन, दोनों सलाखों के पीछे गए और अब दोनों सलाखों से बाहर हैं। जमानत दोनों को अदालत से मिली है। तो विपक्ष का वो जो एक पूरा का पूरा आप लोगों पर, सत्ताधारी दल पर सबसे बड़ा आरोप था कि साहब ये चुनकर सियासी विरोधियों के खिलाफ ईडी सीबीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो यहां से अब जो हमले हैं वो और तीखे होंगे। सर देखिए, आप सुप्रिया जी मेरी बहन है, उनकी मजबूरी समझ नहीं पाई। आपने कहा बेल मिली है, आपको क्या कहना है? स्वयं इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बेईमान है अरविंद केजरीवाल, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक साथ आ गए। और अगर बेल मिलने पे भी कोई बेईमान रहेगा तो फिर बेल तो सबसे ज्यादा पूरे विश्व का जो भ्रष्टाचारी परिवार है, राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, रॉबर्ट वाड्रा बेल पर, तो फिर वो कैसे कह दे कि बेल मिलने पे भी आरोप जो होते हैं वो बड़े गंभीर होते हैं और ऐसे व्यक्ति को नैतिकता के आधार पर सार्वजनिक जीवन में नहीं होना चाहिए, राजनीति में नहीं होना चाहिए, ये उनकी मजबूरी है। लेकिन हरियाणा देखिए, ये कुछ भी कर ले, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी ही। और मैं आपको एक बात बताता हूं, सुप्रिया जी से ऐसे ही कॉन्क्लेव में हमारी अक्सर बातचीत हो जाती है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई अच्छे देखता है तो वो राहुल गांधी और उनकी प्रवक्ता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इसी तरह से बगल में बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे हम तीनों प्रदेश जीतने वाले हैं, लेकिन जनता ने हरा दिया, भाजपा पुनः आ गई। आज क्योंकि हरियाणा की बात हो रही है, मैं आपको एक बात बताता हूं, अहम मुद्दे क्या है। देखिए, जो गुटबाजी इनके पार्टी में है वो कहीं नहीं है। कुमारी शैलजा, भूपिंदर हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला। अब रणदीप सुरजेवाला के मैं दो बयान आपको बताता हूं। रणदीप सुरजेवाला ने जो कहा, मैं समझता हूं सबको शर्मसार कर देगा और हरियाणा स्वयं जो है उन्हें कभी एक वोट ना देना कांग्रेस पार्टी को। पहला, उन्होंने कहा जनता अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करती है तो वो राक्षस है। और ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में, जनता किसी के लिए वोट करे वो देवतुल्य है। हम लोग मानते हैं कि जनता तय करती है कि उनकी सेवा के लिए सत्ता में कौन रहेगा। इस बयान के बाद तो लोकसभा चुनाव हो गया ना, वही लोकसभा चुनाव जिसमें हरियाणा में बीजेपी। हर प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन मैंने दो बयान कहे थे, मैं दूसरा भी पढ़ दूं फिर आप प्रश्न पूछ लीजिएगा, ठीक है? दूसरा, महिला अस्मिता को लेके, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सानी जी ने काम किया है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला का एक बयान है, हमें लोग विधायक सांसद क्यों बनाते हैं, हम हेमा मालिनी तो है नहीं कि चाटने के लिए बनाते हैं। आप मुझे बताइए, इस तरह के लोग अगर इनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और सबसे बड़ी बात है ये महिला अस्मिता की क्या बात करेंगे। कलकत्ता में हमारी एक बहन डॉक्टर, उसकी हत्या और रेप हो जाती है। एक पार्टी जो खड़ी रही जनता के साथ वो है भारतीय जनता पार्टी। और बड़े दुख से कहूंगा, राहुल गांधी से किसी ने सवाल पूछा, रोमाना जी, कि हम बात करना चाहते हैं, उन्होंने कहा दिस इज द डिस्ट्रैक्शन, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। और यहां पे जो बैठी है मैडम, और ये व्यक्तिगत नहीं है, हमारी नेत्री हैं, हमारी नेत्री कंगना रनौत के लिए कह रहे मंडी में भाव क्या चल रहा है। मैं आपसे इतना जानना चाहती हूं कि इतनी हमदर्दी आप बाकी सारे महिलाओं के साथ जता रहे हैं, वो विनेश फोगाट जो सड़क पर बैठी हुई थी जिनको दिल्ली पुलिस खींच रही थी, उनके साथ भी हमदर्दी दिखा देते। हरियाणा की पहलवान बेटियां नहीं दिखी? अब मैं उत्तर दे दूं? हाँ बिल्कुल। विनेश फोगाट जी पहलवान थी, वो भारत की आन बान शान है, उनका सम्मान तब भी था और आज वो कांग्रेस पार्टी में है। ये चरित्र केवल भाजपा के प्रवक्ता का हो सकता है, आज भी हम सम्मान करते हैं। हाईकोर्ट गए बृजभूषण, उसने कहा ये पूरे मामले को क्वॉश करिए, निरस्त करिए। किसने अपोज किया? हमारी सरकार के वकील ने, और क्वॉश नहीं हुआ। तीसरी बड़ी बात,
ब्रजभूषण को हमने टिकट नहीं दिया। और आज भी हम कहते हैं कि न्याय प्रणाली अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, और कोई भी अगर हमारी बहन के साथ गलत किया करेगा, हमारी पार्टी में भी उसके लिए जगह नहीं होगी और ना हम उसको छोड़ेंगे जेल की सलाखों के पीछे। तो हरियाणा में पहलवान बेटियों पर मतलब कांग्रेस राजनीति कर रही है। सुप्रिया जी 7.5 मिनट बोले, अब 7.5 मिनट मैं बोलूंगी और आप मुझे बोलने देंगी, क्योंकि मैं यहां मुंह में दही जमा कर बैठ बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल। आपने विनेश फोगाट पे सवाल पूछा, मैं विनेश फोगाट पे कुछ बोलना चाहती हूं। विनेश फोगाट जिस दिन अपना गोल्ड मेडल हारी, मुझे लगता है पूरे देश की हार थी, वो पूरे देश की उम्मीद थी, पूरे देश की आशा थी, पूरा देश अपनी बेटी के साथ खड़ा था। बीजेपी की आईटी सेल के वेरीफाइड लोग, बीजेपी के नेता खुशी मना रहे थे, बयान दे रहे थे कि अच्छा हुआ इसके साथ। मैं नाम लिख लिख कर वेरीफाइड हैंडल्स के बता सकती हूं, बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलती। मैं नहीं बोलूंगा, दिखा दीजिएगा बस। खुशी मना रहे थे, ट्रेंड करा रहे थे। पहली बात, विनेश फोगाट ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। विनेश फोगाट जब इस देश के लिए मेडल लाई तो प्रधानमंत्री ने कहा मेरे देश की बेटी है, मेरे घर की बेटी है। उनके घर से 500 मीटर दूर पर वो 1.5 महीने बैठी रही। 1 महीने बाद जब पुलिस को कोर्ट ने ऑर्डर दिया, दिल्ली पुलिस जो अमित शाह को रिपोर्ट करती है, तब ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर लिखी गई। उन बेटियों को सड़कों पर घसीटा गया, बूटों तले रौंदा गया, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। और जब विनेश ने कांग्रेस ज्वाइन करी तो इन लोगों ने उसका चरित्र हरण ब्रजभूषण के माध्यम से कराया। ब्रजभूषण सिंह आज भी आपकी पार्टी के सदस्य हैं, नहीं तो निकाल बाहर करिए, बर्खास्त करिए ब्रजभूषण सिंह। और मुझे दुख है इस बात का कि एबीपी न्यूज का प्लेटफॉर्म भी मिसयूज किया गया और उन्होंने खीसे निपोर निपोर कर उनका चरित्र हनन किया, उनके बारे में ऐसी बातें कही जो मैं एक औरत होने के नाते नहीं कह सकती हूं। मुझे लगता है बेटी के दामन पर हाथ डालने का हिसाब मैं नहीं, हरियाणा देगा आपको। ऐसा जवाब देगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि यह देश अपनी बेटी, अपनी बहुओं की इज्जत करता है, और जब जब आप नहीं करेंगे वो उठ खड़ा होगा, ये याद रखिएगा। ये बात करते हैं महिला अस्मिता की। इस देश के आदमखोरों ने कारगिल की एक, मतलब जो कारगिल का सैनिक था उसकी पत्नी तक के बदन को नोचा। 76 दिन तक ये चुप रहे मणिपुर में, और जब बोले तो 36 सेकंड बोलते हैं प्रधानमंत्री। और ये लोग बेहयाई में कहते हैं मणिपुर में लाइए आप अविश्वास प्रस्ताव। मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है। 16 महीने से मणिपुर जल रहा है, फिर से हिंसा भड़क चुकी है। और यह सच है कि मणिपुर में आज रॉकेट से, आज ड्रोन से, और आज वहां पर आरपीजी से हमले हो रहे हैं। कहां है देश का प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री ग्रीस, रशिया, यूक्रेन, पापा वॉर रुकवाने जाएंगे, पापा मणिपुर नहीं जाएंगे। पापा का विमान जो है वो मणिपुर के नाम पर रुक जाएगा। इन्होंने बात करी यहां पर महिला अस्मिता की। किसी ने भूला नहीं है, किसी को भूला नहीं है खट्टर जी का वो बयान कि जो औरतें जीन्स पहनती हैं रेप उन्हीं के साथ क्यों होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और अब आपके मंत्री हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े रहने के लिए। आपको बदलापुर के नाम पर सांप सूंघ जाता है। विनेश का चरित्र हनन करेंगे, मणिपुर पर चुप रहेंगे, उत्तराखंड पर चुप रहेंगे, बिहार पर चुप रहेंगे। मैं यहां पर डंके की चोट पर एक बात कहती हूं, अगर कभी दरिंदगी हुई और हमारी सरकारों ने एक्ट नहीं किया तो मैं शपथ लेकर कहती हूं कि मैं कर्नाटक और तेलंगाना की सरकार के खिलाफ बोलूंगी। आप यूपी के खिलाफ नहीं बोल पाते, आप बिहार के खिलाफ नहीं बोल पाते। 1 मिनट 7.5 मिनट अभी खत्म नहीं हुए हैं। और यहां पर मेरे लिए व्यक्तिगत एक झूठी बात कही गई और जरूरी है कि मैं उस बात का क्लैरिफिकेशन दूं। ये मैंने पहले भी दिया था और यह असलियत है कि इलेक्शन कमीशन ने मेरे क्लैरिफिकेशन को माना, अन्यथा मुझे बैन कर दिया जाता। मैंने कंगना जी के लिए कोई बयान नहीं दिया था, मेरे ट्विटर पे कोई उनका वक्तव्य नहीं था। किसी ने गलती से एक पोस्ट किया, उस व्यक्ति को मैंने नौकरी से निकाला। ये दिल्ली पुलिस के पास गए थे, दिल्ली पुलिस ने तफ्तीश करी और उनको पता चला कि मेरा मोबाइल लोकेशन लखनऊ था, जहां से पोस्ट हुआ वो एक लड़के ने गलती से मेरे पैरोडी अकाउंट से उठा के, जो बीजेपी चलवा रही थी, उन्होंने झांसी में पोस्ट किया। इसलिए बीच में नहीं बोलिए, इसलिए मेरे ऊपर कभी कोई आक्षेप मत लगाइएगा। लेकिन क्या मैं कंगना जी का विरोध करती हूं? बिल्कुल करती हूं, क्योंकि मेरे देश के वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइए। अभी गोदी मीडिया एंकर रुमाना एहसान ने बीजेपी के प्रवक्ता धज्जियां उड़ाई हैं। आगे डिबेट में लड़ाई होने वाली है। गौरव भाटिया सुप्रिया श्रीनेश से बदतमीजी करेंगे, जिसके बाद लड़ाई हो जाएगी, गालियां गलौज हो जाएंगी। आप पूरी डिबेट जरूर देखकर जाइए। हरियाणा में चुनाव में कितना निर्णायक साबित होगा? क्या बीजेपी पर भारी पड़ेगा? मैं पहले उनकी बात का उत्तर दे दूंगा और उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। सबसे पहले इन्होंने कहा 7.5 मिनट खत्म नहीं हुए। ठीक है,
लेकिन कांग्रेस का वक्त भारत की राजनीति में खत्म हो चुका है, ये बात जान लो। और पप्पा पप्पा कर रही थी अभी, तो सुनो पप्पा ने क्या किया है, पता चल जाएगा। अनुच्छेद 370 इनसे छुआ नहीं जाता था क्योंकि मुस्लिम वोट चले जाएंगे, पप्पा ने उखाड़ के फेंक दिया। पप्पा पप्पा करती हो ना, तो मैं ये बताना चाहता हूं, पाकिस्तान ने बुरी नजर से देखा, आतंकवादी हमला किया, बालाकोट में घुसकर ठोका इस पप्पा ने, जान लो। और ये नहीं मनमोहन सिंह जी की तरह रीढ़ की हड्डी ना हो, जब हमारी सेना कहती रही सबक सिखा देंगे और नहीं सिखा पाए। और एक बात और कहूंगा, पप्पा की बात कर रहे हैं, पप्पू की भी फिर बात कर लेते हैं, जिनको मैं नहीं कह रहा भाई, मुझे तो बुरा लगता है, लेकिन सैम पित्रोदा अंकल ने कहा ये पप्पू नहीं है। अरे भाई, राहुल गांधी को पप्पू कहते हो, कितना बुरा लगता है, नेता प्रतिपक्ष है और भारत की लोकतंत्र की ताकत। बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए ना उनको ये बनाने में। किसने कहा था उस दिन? साबित करने के लिए। उन्होंने कहा वो पप्पू नहीं है। सैम अंकल ने कहा था, सुना था आपने? लेकिन ये बीजेपी ने पूरा का पूरा आप सुनिए, चरित्र हनन करने की कोशिश की। पप्पू के बारे में बात तो सुन लीजिए, तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं। आएगा, सुपड़ा साफ कर देगा और झुकाया नहीं जाट ने, तो कहना कि एक पंजाबी भाटिया ने कहा था और हुआ नहीं। आप देखिए, जाटों में तो इस बात को लेकर इतना आक्रोश है कि जाटों की जो राजनीति थी और मुख्यमंत्री जाट समुदाय से आता था, आप लोगों ने तो वहां पर ये कहा जाता है आम जबान में कि जाट को एक तरीके से छूट बना दिया। आप पहले खट्टर फिर सैनी साहब को आप वहां ताजपोशी करा रहे हो। और सर चेहरा कौन है? मतलब खट्टर साहब ने इतना खराब काम किया कि 9.5 साल उनका चेहरा आपको चेहरा नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ रोमाना जी। खट्टर नहीं है, सिर्फ सैनी है। आप बताइए, खट्टर साहब का चेहरा भूल जाए जनता। अब देखिए, खट्टर साहब का चेहरा भूल जाए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, सुनिए। अभी मुझसे कह रहे थे ना, मुझे नहीं पता, इसलिए पूछ रही हूँ। आपको तो सब कुछ पता है, यही तो अच्छा लगता है आपके शो में आके, आपको सब कुछ पता होता है। जवाब दीजिए ना। देखिए, ऐसा है, आपने हमारी बात कर ली। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां पे शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी हमारी विचारधारा है, हमारा कैडर है। और उसके बाद मुख्यमंत्री अगर बदल भी जाते हैं ना किसी प्रदेश में, आप गुजरात में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, वो कहते हैं हम पार्टी के लिए समर्पित है, जनता की सेवा करेंगे। हरियाणा में ऐसा नहीं हो रहा। अब मेरी बात एक मिनट, इसका जवाब लेकर आपके पास। मुझे ये पता है, जो थोड़ी जानकारी है, कि कुमारी शैलजा ने कहा, देखिए अध्यक्ष जी खड़गे जी कुछ भी कहें, मैं तो चुनाव लड़ूंगी। और मुझे ये भी पता है भूपिंदर हुडा और रणदीप सुरजेवाला ये सब लगे हुए हैं एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में। इनको ये चिंता है कि कुर्सी तक कैसे बैठे, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तेरा कुछ तो लेके जाऊंगा, कुर्सी को कभी नहीं छोड़ूंगा। पहलवान अपनी बात करता है। मैंने सीटें बताई आपको, सुना नहीं शायद आपने। सीटें बताई, आपको 50 सीटें नहीं सुनाई थी, उन्होंने बताई थी। मैं तो चेहरे पर बात कर रही थी। तो मैं उनकी बात ना करूं, ये कह रही है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, मैं तो कह रही हूं खट्टर साहब का चेहरा भूल जाएं, सैनी साहब का चेहरा मैंने आपको क्या बोला? भारतीय जनता पार्टी हमेशा एकजुट होके संगठन के साथ चुनाव लड़ती है, चाहे किसी प्रदेश का हो, और हमें मुख्यमंत्री पर गर्व है। और खट्टर जी आज यूनियन मिनिस्टर है कैबिनेट में। तो ये अंतर क्या है कांग्रेस पार्टी की, जो गौरव भाटिया कह रहे हैं वो कांग्रेस को भारी पड़ेगी? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 63 एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 63 इस्तीफे बड़े नेताओं के, पूर्व मंत्रियों के, पूर्व विधायकों के, पूर्व सांसदों के, आपके प्रदेश के ओबीसी मोर्चा के, प्रदेश के किसान मोर्चा के, प्रदेश के दलित मोर्चा के अध्यक्षों के हुए हैं। 1 2 नहीं, 63 इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी में हुए हैं। लोग ऐसे छोड़कर जा रहे हैं। भारतीय जनता, कंबोज जी का इस्तीफा हुआ, उन्होंने हाथ मिलाना छोड़ दिया। इनके मुख्यमंत्री का तो ये हाल है कि अपनी सीट छोड़कर भाग गए, अपनी सीट छोड़कर भाग गए। सैनी साहब करनाल से नहीं लड़ पा रहे हैं। और यहां पर ये जाटों की बात करेंगे। सतपाल मलिक को इन्होंने बनाया था गवर्नर। सतपाल मलिक एक जाट है, उस बेचारे ने किसानों के लिए बोल दिया तो उसको बीजेपी वालों ने देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया। जिस जाट के बेटे को आपने देशद्रोही डिक्लेयर किया है, किसने बनाया था? आपने बनाया था, तो उसको देशद्रोही आप डिक्लेयर करेंगे? ये बताइए मुझे। और मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे आकर ना सबसे बड़ा देशद्रोही तो राहुल गांधी है, जो सिखों के पगड़ी को हटा रहा है। उससे बड़ा देशद्रोही कौन है? जो ये कह रहा है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया। ठीक है, जवाब सबसे बड़ा ठीक है, आरोप लगाया आपने, जवाब दीजिए। जो नहीं है बताइए मुझे, किसी को देशद्रोही की बात करें। ये कौन होते हैं देशद्रोही कहने वाले? उंगली अपने पास रखिए, अपने पास रखिए अपनी उंगली। आप बकवास करती है, आप
का नेता बकवास करती है, राहुल गांधी बकवास करता है। भारत का लोकतंत्र ना कभी खत्म हुआ था ना होगा। मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे लगता है हम लोग हरियाणा पर बात कर रहे हैं, हरियाणा पर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जो कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप लगाता है, मेरे प्रधानमंत्री को एक शब्द बोलेंगे सही कर दूंगा। ऐसा कोई माइकल लाल नहीं है जो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और जिस तरीके से बदतमीजी कर रहा है गौरव भाटिया, आप इसके बारे में क्या कहते हैं अपनी राय